हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक लाइफ गाइडेंस है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको जानना है, क्या है आपका हाईएस्ट पोटेंशियल, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एंड कौन से प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। ये दरअसल में एक दिन में मल्टीपल टाइम्स में अपलोड करता हूँ बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट एनर्जी, लाइक करेंट फीलिंग्स के ऊपर। लेट्स सी, ओके, बिना बात करते हुए लेट्स सी। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कोई सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ। तो इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट यूट्यूब चैनल। लेट्स सी आपके लिए इस टाइम पे माँ काली क्या संदेश दे रहे अपने लव, आपके लव गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, इस सिचुएशंस में क्या है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल। ओके, द 9 of Cups, मेंटल सेटिस्फेक्शंस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पॉजिटिव रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे आप जो चाहते हो वो होगा। 9 of Cups एक ऐसे कार्ड है जहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं या फिर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए ना आपको पता होनी चाहिए कि क्या आप ढूंढ रहे हो। कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी वो मतलब खुश नहीं रह सकते, मतलब कुछ खुश नहीं रह सकते। एंड कुछ लोगों को कुछ ना मिलते हुए भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो आपको खुश रहना है। 9 of Cups मीन्स मेंटल सेटिस्फेक्शंस। 9 of Cups ऑल्सो मीन्स कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कोई आपको खुश रखेंगे, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको खुश कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको माँ कह रहे हैं कि खुद को खुश रखने हैं आपको। अगर आप उम्मीद लगा के बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा। बट आपको अपना लाइफ को सजाना है विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर पर्सन। लाइक सामने वाले पर्सन आएंगे तो ही आप खुश हो जाएंगे, जब बात होगा तो भी आप खुश हो जाएंगे। आई थिंक ये आइडिया गलत है। कहीं ना कहीं 9 of Cups आपको कह रहे हैं कि लव लाइफ में अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी को ड्रॉ करना है या फिर पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है तो आपको खुश रहना है। आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जो भी था वो शायद नेगेटिव था, बट यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, प्रे करते हो, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, अगर आप सिर्फ एक पॉजिटिव आउटलुक के बारे में सोचते हो, तो काइंड ऑफ इस टाइम पे यूनिवर्स माँ काली आपको मदद करेंगे कि आप जैसे चाह रहे हो वैसे चीज़ें हो। बट यहाँ पे बात है कि देखिए 10 out of 9 मतलब आप अच्छा परफॉर्म किए हो, बट अभी भी द एनर्जी इज नॉट दैट, मतलब 10 on 10, इट्स स्लाइट 9। यहाँ पे ये क्यों है? डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो डिस्कम्फर्ट है। अब दूसरे तरीका क्या है कि सभी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोग वो हाईलाइट नहीं करते, बट हम जैसे एम्पैथेटिक लोग वही चीज़ों को लेके बहुत दुश्चिंता करते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन या फिर रिग्रेट या फिर पास्ट के डर, ये आपको इस टाइम पे, पर्टिकुलरली इस टाइम पे हटाना है। आपको सोचना है कि हाँ, आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपके पार्टनर भी डिवाइनली गाइडेड है, तो जो आपके लिए हाईएस्ट गुड है, लाइक आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गुड है, आपके मेंटल सेटिस्फेक्शंस के लिए गुड है, माँ काली वही चीज़ आपके सामने लेके आएंगे। कुछ अफरा तफरी माँ नहीं मचाएंगे या फिर कुछ गलत चीज़ों को माँ नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप पॉजिटिव आउटकम या फिर रिजल्ट्स देख पाओगे, या फिर आपके पर्सन से मैसेज आपको मिलेगा, या फिर आपके पर्सन आपके साथ मिलने के लिए आ सकते हैं। ये जो भी पॉजिटिव आप सोच रहे हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। ये तो रहा पॉसिबिलिटीज का बात। अब मैं देखूंगा कि कौन से नेगेटिव चैलेंजेस आपको ओवरकम करना है, लाइक कौन से चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वाओ, द हर्मिट, आप दोनों के सोल जर्नी, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ऐसे स्पिरिचुअल रियलिम में हो जहाँ पे दोनों ही बहुत कुछ सीख रहे हो, लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। पहले आप सोचते थे एक टाइप, अब आप डिफरेंटली सोचना स्टार्ट किए हो। द हर्मिट ऑल्सो मीन्स इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, लाइक ऐसा है कि आपके पर्सन बिजी है और आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके सामने गोल्स है, फैमिली के प्रेशर्स है, डेफिनेटली आप अचीव करना चाहते हो। एट द सेम टाइम आप दोनों
वो रेलवे ट्रैक की तरह हो जा रहे हो, लाइक पैरेलली तो सेम हो बट मिल नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ पर्सनल टाइम, लाइक बहुत ही कम आप लोग मिल रहे हो, बहुत ही कम बात हो रहा है, वो अटैचमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। ऊपर से द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप या फिर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को सीक्रेटली रखे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने फैमिली को नहीं बताए हो, या फिर आपको टेंशन से है कि अगर फैमिली को पता चल जाएगा तो कुछ क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में परफेक्ट है, बट अगर आप समाज के नज़र से देखो या फिर जो मास कंडीशनिंग है उसके नज़र से देखो तो ये अजीब लग सकता है ना। ये हो सकता है बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, बट इस टाइम पे इधर ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों ही चाह के नहीं बात कर रहे एक दूसरे के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उसको स्पेस दे रहे हो कि इन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैंने क्यों करूँगा, या फिर वो पर्सन भी बिजी है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सो द हर्मिट मीन्स कि दोनों के साइलेंस को तोड़ना नहीं चाहते हो, लाइक ऐसे नहीं कि कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है बट बात नहीं हो रहा है, इमोशनली कुछ कनेक्शंस मिसिंग है, या फिर वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस नहीं हो रहा है, या फिर वो नटगटे वाले कन्वर्सेशंस नहीं हो रहे, लैक ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री। ये भी हो सकता है कि आप लोग उस तरीके से सेक्सुअली मीट नहीं किए हो, या फिर आपको डर है कि कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजियस व्यू पॉइंट एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सोशल अपब्रिंगिंग्स या फिर आपके फैमिली पैटर्न एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप बात करें, टाइम स्पेंड करें, सब कुछ एक साथ करे, प्लान करे, बट द हर्मिट कुछ चीज आपको खींच के बुला रहे हैं, लाइक आप चाह के भी इस पर्सन के साथ मिल नहीं पा रहे हो। सेम चीज गोज विद दिस पर्सन कि वो चाह के भी आपके साथ नहीं मिल पा रहे, बिकॉज आप दोनों एक इंपॉर्टेंट सोल जर्नी कंप्लीट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली हर्मिट फेज के बाद रिलेशनशिप और ज्यादा इवॉल्व हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज काइंड ऑफ इस फेज में है, एंड ये रिलेशनशिप रुक रुक के जा रहा है, कुछ इमोशंस एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, कुछ इनकम्पैटिबिलिटी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ये टेम्पररी है, बिकॉज द हार्मिट मीन्स कि आप दोनों एक कोकून के अंदर हो, बहुत जल्दी इस कोकून से आप लोग बाहर आओगे, तब आप दोनों का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोग हाँ कम बात करते हैं, बट कोई भी पर्सन विदाउट बात करके, मतलब किसी के साथ बात ना करके नहीं जी सकता है, तो किसी ना किसी को बात करना ही है। तो इस टाइम पे आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे, इसका मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन वक्त ले रहे, एक्शंस नहीं ले रहे, या फिर वो आपसे बात ना करके खुद के काम के ऊपर फोकस कर रहे। ओके, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए 9 ऑफ कप्स आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को बदलना है, लाइक चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर फोकस, चेंज योर लाइक शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग्स। ओके, तो इसीलिए इस टाइम पे आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो है कि यस टेम्पोररी ब्लॉकेजेस है, टेम्पोररी ऑब्स्टिकल्स है, बट उसी चीज़ों को आप काइंड ऑफ बहुत बड़ा करके देख रहे हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी इस प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है एंड किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस समय में किस तरीके से मेरे व्यूअर्स को अपने लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। ओह, द टेम्परेंस, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। इसका मतलब है मिक्स एंड मैच, इसका मतलब है विन विन सिचुएशंस। सो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे बात है द टेम्परेंस, इसका मतलब है कि आपका भी एक माइंडसेट है, आपका भी एक प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट है, और ये हो सकता है लिमिटेड, सेल्फ लिमिटेड माइंडसेट है। आई थिंक आपको अपने ओल्ड माइंडसेट जो ऑलरेडी प्रीसेट है उसको चेंज करना है, और सामने वाले के परसेप्शंस को एक्सेप्ट करना है। लाइक टेम्परेंस मतलब जैसे हम लोग गर्म पानी और ठंडा पानी को मिलाते हैं तो हम लोग उंगली डाल के देखते हैं कि ज़्यादा गर्म हुआ या नहीं, काइंड ऑफ ये सब चीज़ हम टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये पर्सन भी वैसे ही कर रहे हैं, इसके एक पैर पानी में है, एक पैर लैंड पे है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपको भी आपके पर्सन के सिचुएशंस को समझना है, आपको भी उनके कंडीशंस को डिफरेंट वे से देखना है। काइंडनेस वुड बी द बेस्ट
थिंग फॉर यू। लाइक अगर आप फॉरगिव करेंगे, अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनके दर्द के साथ कनेक्ट करेंगे, अगर आप उनके इंटेंशंस को समझेंगे, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक आपके पर्सन बिजी सिर्फ नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर है, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ खुश नहीं है, नहीं, वो डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपको खुश रखना चाहते हैं। बट द टेम्परेंस एनर्जी मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से चाह रहे हो चीज़ें हो, उस तरीके से चीज़ें नहीं होता है। इट्स टाइम आपको, अगर आप एक हैप्पी आउटकम चाहते हो, अगर आप एक हैप्पी रिजल्ट चाहते हो, तो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ बात आपका सही है, बट सामने वाले पर्सन की सभी बात गलत नहीं हो सकता है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, उनको भी सुनो एंड एक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आओ। एक एक मिडिल ग्राउंड पे आपको आना है, आपको एक्सट्रीम थॉट्स को लेके नहीं चलना है। एंड ऑल्सो आपको अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, इमोशनल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज टेम्परेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आके चीज़ों को देखना है। क्योंकि अगर आप कोकून के अंदर रह के चीज़ों को देखते हो, तो बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स दिखता है। अगर आप उस कोकून से बाहर आके एकदम रिलेशनशिप को एक अलग जोन में रख के अगर बाहर से रिलेशनशिप को देखते हो, तो पर्सपेक्टिव बदलता है ना। ये कार्ड साफ आपको बोल दे रहे हैं कि दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट के कुछ टेम्पररी चैलेंजेस है और बहुत ही जल्दी इस चैलेंजेस से ओवरकम आप कर लेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस एंड थोड़ा सा विश्वास की ज़रूरत है। लाइक यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, सून यू विल सी सम बेटर आउटकम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे, उसका एक प्रॉपर रीज़न है, और वो मतलब आपके पर्सन उस रीज़न को जस्टिफाई कर रहे हैं। और अगर आप आपके पर्सन को नहीं समझेंगे और सिर्फ आप अपने अनहैप्पीनेस के ऊपर फोकस करेंगे, तो काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको बोलेंगे दैट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि आपके हैप्पीनेस उस पर्सन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता है। आपके हैप्पीनेस का जुगाड़ आपको लगाना है और आपको हैप्पी होना है। जब तक आप उस पर्सन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो और आपके हैप्पीनेस भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तब तक आपको ऐसे ही सूना सूना फीलिंग होगा। तो ये बॉलीवुड वाला थीम से बाहर आइए एंड प्रैक्टिकल नज़र से इस रिलेशनशिप को देखिए। हर एक का स्टोरी अलग है, हर एक का स्ट्रगल अलग है, और अगर आप उस पर्सन को विश्वास करते हो, प्यार करते हो, तो आई थिंक उनके दर्द और उनके भी मजबूरी को आप समझ पाओगे। इस टाइम पे जो मैसेजेस आ रहा है कि प्लीज़ आप आर्ग्यू मत करो, प्लीज़ आप इम्पल्सिव मत बनो, रैदर कुछ पल के लिए इस पर्सन को सपोर्ट करके देखो, फ़ायदा आपका ज़रूर होगा ना। यहाँ पे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं और कुछ कार्ड्स उठाऊंगा। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या कह रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की मैसेज फॉर योर पार्टनर। द फर्स्ट कार्ड, रोमांटिक लव। आई थिंक यहाँ पे प्यार है, प्यार का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। हो सकता है आप एक सोलमेट के साथ मिल रहे हो, या फिर ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या फिर ये सीक्रेट क्रश है, जो भी है, द फीलिंग्स आर रियल। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स ट्रू है, रियल है, और काइंड ऑफ आपको इसको समझना है, आपको इसके लिए वेट करना है, आपको इसको विश्वास करना है, इस पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज। या होम, आई थिंक ये पर्सन सेफ है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप खुश नहीं हो अपने घर, मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आई थिंक आप एक घर ढूंढ रहे हो, आपको सेफ फील करना है, और ये पर्सन आपको सेफ फील करवाते हैं। और आई फील लाइक कि ये सिक्योरिटी के चक्कर में काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो, क्या ये पर्सन सेफ है, क्या ये पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो। येस, द होम मीन्स कि आप अपने दिल को पूछो, आपको दिल को पता है कि आप यही पर्सन को प्यार करते हो, बट आप गुस्से में हो, इसीलिए आप अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप डाउटफुल हो रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको प्यार नहीं करता, मैं तो मजबूरी हूँ, मतलब मैं मजबूर हूँ, इसीलिए मैं इस पर्सन को प्यार करूँ। ऐसे अगर लॉजिक है, नो, आप सच में इस पर्सन को प्यार करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक सुकून मिलता है, आपको एक सेफ्टी ये पर्सन महसूस करवाते हैं। लेट्स सी
और क्या यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो अपने फीलिंग्स को आप डिक्लाइन मत करें, एक्सेप्ट करें। And the last card you have got, oh my god, rebirth. It's Isis. पता है Isis अपने हस्बैंड का जब उनका जान चला गया था तो वहाँ पे उनकी जान को वापस लेके आए थे। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप को आपको वापस जोड़ना है और इस रिलेशनशिप को वापस पहले की तरह बनाना है, एंड आप ये कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेम्पररी इस आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, बट बहुत जल्दी रीबर्थ हो रहा है, एक रीस्टार्ट होगा। अब ये पर्सन आपको समझेंगे और आप भी इस पर्सन को समझेंगे और आप दोनों एक घर बसाएंगे। तो यहाँ से एक साइन डेफिनेटली मिल रहा है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण हो रहा है या फिर लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी के कारण हो रहा है। बहुत जल्दी ये सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा और बहुत जल्दी आप दोनों फिर से इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रीच आउट कर रहे हैं, लाइक आपको ये मैसेज करके समझा रहे हैं या फिर आप गलती से इसको कुछ मैसेज कर रहे हो एंड देन आप दोनों के बीच में बात होगा। तो रिस्टार्ट हो रहा है, मतलब आज अगर आप ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आपके साथ आपके पर्सन का बात हो जाएगा या फिर आप लोग रिक्रिएट कर पाएंगे रोमांस को, तो यस आज वही दिन है कि आज आप लोग अपने प्यार को रिक्रिएट कर रहे हो। और यस डेफिनेटली यहाँ से एक प्यार का नया पड़ाव स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर आप दोनों ने स्टार्ट कर रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे प्यार को आगे लेके जाइए, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए महाकाली टेरेटो नहीं, पर मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियोस लेके। आप लोग ऐसे प्यार करते रहिए। शॉर्ट वीडियोस भी मैं डालना स्टार्ट किया हूँ, यस आप लोग देख सकते हो। बाय बाय।